हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025-26 की चौथी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, जिन लोगों का 17 मई को वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है, तो आपके इस एग्ज़ाम में 2025-26 का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। इसलिए हमारी ये सीरीज आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने जो 3 क्लासें पहले कर ली हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देख लें और आज की इस क्लास को भी लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ, तो ये IIT रुड़की में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT रुड़की में। दोस्तों याद रखिएगा कि जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन था, उसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य है भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को रेखांकित करना है। IIT रुड़की में शिक्षा में रामायण के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन IIT रुड़की और श्री रामचरित्र भवन अमेरिका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ जाएंगे, बताना है कि हाल ही में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने का निर्देश किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। देखिए, राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने का जो निर्देश जारी किया गया, ये आपका गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो हाल ही में दोस्तों आपका 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन होटल एमराल्ड ग्रांड देहरादून में किया गया था। यहाँ पर सिर्फ आप याद रखिएगा कि देहरादून में हुआ था। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 दिसंबर 2025 को किया गया था। इस सम्मेलन की थीम थी विकसित भारत @2047, विकास भी विरासत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पहले आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ को नए प्रारूप में किस नाम से आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, हाल ही में आपके खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी 2025-26 के नाम से जाना गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आपके हाल ही में खेल महाकुंभ आयोजित हुए थे। खेल महाकुंभ का नाम बदलकर मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी किया गया। प्रतियोगिता की शुरुआत 23 दिसंबर से की गई और इसका समापन दोस्तों 28 जनवरी को किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन 4 चरणों में किया गया। पहला न्याय पंचायत, दूसरा दोस्तों विधानसभा स्तर, तीसरा संसदीय क्षेत्र स्तर और चौथा दोस्तों जिला पंचायत स्तर। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आयोजित माल्टा महोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, हाल ही में आपका माल्टा महोत्सव 2025 आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक माल्टा खेती को बढ़ावा देना। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्नो लेपर्ड टूर को पायलट आधार पर कहाँ शुरू किया गया। देखिए, हाल ही में आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्नो लेपर्ड टूर को पायलट आधार पर शुरू किया गया और ये शुरू किया गया था गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में आप सभी जानते हैं, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये उत्तराखंड का नवीनतम नेशनल पार्क भी है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी और ये उत्तरकाशी में आता है। उत्तराखंड सरकार ने विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्नो लेपर्ड टूर शुरू किया। यह टूर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में शुरू किया गया। स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होम स्टे, लोकल गाइड्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पहल विंटर टूरिज्म एक्शन प्लान का हिस्सा है,
जिसमें विंटर कार्निवल और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी शामिल है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद ने किस पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक आरोहण कर उपलब्धि हासिल की है। तो हाल ही में दोस्तों अल्मोड़ा जिले की रहने वाली कविता चंद ये माउंट विंसन पर चढ़कर एक कीर्तिमान हासिल करती हैं। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। देखिए माउंट विंसन से पहले कविता ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाल ही में माउंट विंसन और उससे पहले दोस्तों ये माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ी थी। और रहने वाली कहाँ की हैं, तो अल्मोड़ा जिले की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान उत्तराखंड में कितने दिनों तक संचालित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका संचालन हो चुका है। ठीक है, तो ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान ये आपका 45 दिन तक चला था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर बन जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 17 दिसंबर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार नामक अभियान को शुरू किया गया था। इस अभियान की अवधि न्यूनतम 45 दिन निर्धारित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराना था। इस अभियान के तहत न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका जन जन की सरकार जन जन के द्वार, जो कि 17 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी। 45 दिन की यह कुल यात्रा थी। अगला प्रश्न है कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट को किस आयोजन में राष्ट्रीय अनुसंधान उत्कृष्टता एवं नीति प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें सम्मानित किया गया था दोस्तों आपका 46वां विश्व प्रबंधन कांग्रेस पर। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इन्हें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध क्षेत्र के लिए किए गए विशिष्ट और उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह सम्मान दिया गया था। कुलपति प्रोफेसर बिष्ट को यह सम्मान 30 से 31 दिसंबर 2025 को 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई एक जेल एक उत्पाद योजना वन जेल वन प्रोडक्ट स्कीम के पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जेलों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों देहरादून, सितारगंज और हरिद्वार, इन 3 जेलों को दोस्तों इस स्कीम में शामिल किया गया। याद रखिएगा कि एक जेल एक उत्पाद, मतलब जो आपके यहाँ पर कैदी होंगे तो उन कैदियों से दोस्तों एक प्रोडक्ट बनवाया जाएगा, जिससे उस जेल की भी एक पहचान बनेगी और उनको जो जेल में कैद हैं उनको भी कुछ रोजगार मिल सकेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निधन हुए पुरमल सिंह धर्मसक्तू को किस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। तो पुरमल सिंह धर्मसक्तू को दोस्तों पर्वतारोहण और सामाजिक सेवा के लिए जाना जाता था। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। तो पुरमल सिंह धर्मसक्तू एक प्रसिद्ध पर्वतारोही और समाजसेवी थे, जो मूल रूप से मुनस्यारी के मिलम गांव के निवासी थे और हल्द्वानी के टिमटिया गांव में बस गए थे। तो कहाँ के रहने वाले थे मूल रूप से, तो ये आपके मुनस्यारी के रहने वाले थे और हल्द्वानी में ये निवास करते थे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस मंदिर मार्ग निर्माण हेतु हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा 9.79 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई। तो ये की गई थी दोस्तों आपकी बैजनाथ मंदिर के लिए, गोपीनाथ मंदिर चमोली के लिए। ठीक है, जो गोपीनाथ मंदिर है ये आपका पहाड़ी शैली में बना है, इसको भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड विधानसभा की रजत जयंती पर विशेष सत्र को किसने संबोधित किया था। देखिए उत्तराखंड विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर दोस्तों विशेष सत्र को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मतलब राष्ट्रपति जी के द्वारा संबोधित किया गया था। यह आपका विशेष सत्र 3 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ जाएंगे कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किस जिले में पैरामेडिकल कॉलेज खोलने के संकेत दिए गए। तो दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में एक पैरामेडिकल कॉलेज खोलने के संकेत दिए थे, और यहाँ पर ही दोस्तों आपका बालिका विश्वविद्यालय और यहाँ पर ही दोस्तों आपका एक कृषि विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि हाल ही में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहाँ सहकारिता मेले को शुरू किया था। तो सहकारिता मेला ये जो शुरू किया गया था ये आपका हल्द्वानी में शुरू किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए इसका आयोजन 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक हल्द्वानी में किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही किसान उद्यमियों व महिला समूहों को नई पहचान दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स समारोह में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया था दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो एक संस्था है काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स जो कि दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो इसमें जो आपके रमेश पोखरियाल निशंक थे तो उन्हें शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया था हल्द्वानी में। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। हल्द्वानी में दोस्तों आपका ये आयोजन 19 नवंबर से 21 नवंबर तक खालसा इंटर कॉलेज में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया में आयोजित कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 में हल्द्वानी के तेजस तिवारी ने कौन सा पदक जीता। देखिए सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि जो तेजस तिवारी हैं ये आपके शतरंज प्लेयर हैं। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 8 से 17 नवंबर तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन जो किया गया तो इसकी लेखिका है दोस्तों वेणु अग्रहारी डिंगरा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ने के उद्देश्य से अमेरिका और कनाडा में लॉन्च किए गए भाषा संग्रह पोर्टल का नाम क्या है। तो इस पोर्टल का नाम है दोस्तों भाषा डेटा कलेक्शन पोर्टल। ऑप्शन बी। देखिए अमेरिका के द्वारा सिएटल और कनाडा के सरे वैंकूवर में इसको लॉन्च किया गया। इसको जो लॉन्च किया था ये पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से लॉन्च किया था। उत्तराखंड की स्थानीय भाषाएं जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ा जाएगा। यह पहल उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को डिजिटल तकनीक के माध्यम से सुरक्षित और आधुनिक पीढ़ियों तक पहुंचाने का केंद्र है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड पक्षी गणना 2025 का आयोजन 16 से 17 नवंबर 2025 के मध्य किस संस्था द्वारा किया गया। देखिए उत्तराखंड पक्षी गणना 2025-26 का आयोजन जो किया गया था 16-17 नवंबर 2025 को, तो ये वन विभाग राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर बात कर लेंगे हम जैव विविधता की। जैव विविधता शब्द आया है तो उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई तो 2003 में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद इसकी स्थापना किस वर्ष हुई तो 2003 में हुई थी। ठीक है, और ये परिषद आपका है कहाँ पर तो पंतनगर में स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि जैविक कृषि विधेयक उत्तराखंड में कब पेश किया गया तो 2019 में पेश किया गया था, जिसे 2020 में राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। और दोस्तों उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन है कि देश का पहला राज्य जो कृषि भूमि पट्टे पर देता है तो ये है दोस्तों उत्तराखंड। मतलब कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन सा है तो उत्तराखंड है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में स्थानीय संस्कृति, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाने का निर्णय लिया गया। देखिए सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है एक जिला एक मेला योजना को। ऑप्शन बी। एक जिला एक योजना के तहत द्वाराहाट में द्रोणागिरी, चंपावत के श्यामला ताल, देवीधुरा को आध्यात्मिक जोन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के तहत किस गांव को जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो जड़ी बूटी गांव के उत्कृष्ट गांव के रूप में जो सम्मानित किया है ये घेस गांव को किया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा।
देखिए उत्तराखंड के रजत जयंती पर पिंडर घाटी के घेस गांव को जड़ी बूटी ग्राम उत्कृष्ट गांव के रूप में सम्मानित किया गया। यह सम्मान दोस्तों 9 नवंबर 2025 को दिया गया भराड़ीसैंण गैरसैंण में। विकास खंड देवाल के अंतर्गत आयुष ग्राम घेस को राज्य की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान द्वारा बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला की स्थापना का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका मसूरी में। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य आंध्र प्रदेश के बाद कौशल जनगणना शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया? तो ये बना है दोस्तों दूसरा। जो आंध्र प्रदेश है ये कौशल जनगणना करने वाला देश का पहला राज्य है और उत्तराखंड दोस्तों दूसरा राज्य है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। डेली हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने दोस्तों 4 क्लासों के माध्यम से अब तक 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। सभी प्रश्न दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। खासकर जो 17 मई को आपका बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का ये एग्जाम होगा तो इस एग्जाम में 2025-26 का ही करंट अफेयर पूछा जाना है। तो जिन लोगों का यह एग्जाम है तो वह हमारी सीरीज से जरूर जुड़ें, हर एक क्लास को देखें जिससे दोस्तों आपका करंट अफेयर जो 5 से 10 नंबर तक आता है तो वह कंप्लीट हो सके। देखिए देखने को आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर के तो लगभग 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, पर इनडायरेक्टली हम देखें जो करंट अफेयर से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो वह दोस्तों कम से कम 10 से 15 प्रश्न होते हैं। ठीक है। अगर आप पिछला पेपर ही उठाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर 10 से 15 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए जिन लोगों का यह एग्जाम है तो प्लीज़ आप चैनल से जरूर जुड़ें, आपको पूरा करंट अफेयर कराया जाएगा और लास्ट में दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी कराया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक को भी जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।